प्रश्न बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये जो दो बिंदु दिए हैं, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। उस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को हम ए और बी नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु ए और ये बिंदु बी हो जाएगा और इनको जोड़ने वाला ये रेखाखंड ए बी है। ठीक है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए कितने बिंदु होना चाहिए? अगर एक बिंदु होता तो कितने टुकड़े होते? 2 टुकड़े होते। 2 बिंदु हो गए तो कितने टुकड़े हो गए? 1, 2, 3। ठीक है, तो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदु होने चाहिए? 2 बिंदु होने चाहिए। ठीक है, तो पहले बिंदु को हम P और दूसरे बिंदु को Q नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस पूरे को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे हल। माना कि बिंदुओं, इस वाले बिंदु को A नाम दे देंगे 4, -1 और इस वाले बिंदु को B नाम दे देंगे -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, इस वाले बिंदु को P नाम दे देंगे और उसके निर्देशांक x, y मान लेंगे और इस वाले बिंदु को Q नाम दे देंगे, इसके निर्देशांक x डैश, y डैश है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो देखो ये जो रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड को ये जो पहला वाला बिंदु P है किस अनुपात में बांट रहा? देखो यहाँ पर कितना हिस्सा आ रहा? 1 और इधर साइड कितना हिस्सा आ रहा? 1, 2। ठीक है, तो ये 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम विभाजन बिंदु का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जिसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो विभाजन करने वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ पर, फिर बराबर का चिन्ह, फिर कोष्टक में ये पूरा सूत्र आ जाएगा m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, फिर कोमा m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ठीक है, इस सूत्र में हम मान रखेंगे और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखने के लिए हम m1, m2, x1, x2, y1, y2 इनका मान निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर और उसके बाद में देखो ये जो विभाजन बिंदु होता है, बांटने वाला बिंदु होता है, इसके निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये x, y, तो x का मान कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर x और y बराबर y। ठीक, अब ये जो पहला बिंदु A है हमारा, इसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं। मतलब x1 4 हो जाएगा और y1 -1 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर -1। ठीक, अब ये जो दूसरा बिंदु B है इसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं। मतलब x2 -2 और y2 -3 हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख लेंगे x2 बराबर -2, y2 बराबर -3। ठीक, अब ये जो विभाजन बिंदु है ना, इस रेखाखंड को m1
अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा यहाँ तक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे m1 बराबर 1 m2 बराबर 2। ठीक है, अब इस विभाजन सूत्र में हम मान रखेंगे। अब हम ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मान रखेंगे। तो देखो m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है तो m1 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके साथ में x2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। ठीक है, तो x2 का मान देखो कितना है -2, तो x2 की जगह -2 आ जाएगा। ठीक, फिर ये प्लस का चिन्ह है। ठीक, फिर उसके बाद में m2 है, m2 का मान कितना है 2 है। ठीक, x1 इसके साथ में चिपका है, मतलब गुणा में है। x1 का मान कितना है, x1 का मान 4 है। ठीक, फिर इस पूरे के बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, m2 2, तो ये m1 1 प्लस m2 2। ठीक, फिर कोमा लगा देते हैं हम। फिर m1 का मान रखना है, m1 कितना है 1 और y2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। ठीक है, y2 का मान कितना है -3, तो -3 लिख देंगे। फिर ये प्लस आ जाएगा। फिर m2 का मान कितना है 2। ठीक है, तो m2 की जगह हम लिख देंगे 2। ठीक, फिर y1 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। y1 का मान कितना है -1। ठीक है, तो -1 लिख देंगे और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान 1, m2 का मान 2, तो ये m1 का मान प्लस m2 का मान, इसको हम रख देंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर ये कोष्टक में 1 गुणित -2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह 2 गुणित 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे के बटे में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये कोमा लगा लेंगे। 1 गुणित -3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 गुणित -1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा और इस पूरे के बटे में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम ये फिर से बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर कोष्टक में -2 प्लस 8, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो ये घट जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और बटे में 3। फिर कोमा लगा देंगे। -3 -2, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -5 और बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो ये बराबर का चिन्ह कोष्टक में 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर कोमा, इसमें तो भाग जाएगा नहीं तो ये ऐसा ही आ जाएगा -5 बटे 3। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर विभाजन बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए हैं। निर्देशांक क्या है 2, -5 बटे 3। तो ये पहले विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकल गए। अब हमें दूसरे विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, अब हम चित्र को ध्यान से देखेंगे तो जो बिंदु Q है वो रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। तो उसी लाइन को हम यहाँ लिख लेंगे। अब बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में विभाजन बिंदु कौन सा है Q है। ठीक है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं और Q के निर्देशांक x डैश, y डैश है। तो x का मान x डैश और y का मान y डैश हो जाएगा। ठीक है, और रेखाखंड AB का पहला बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो x1 का मान 4 और y1 का मान -1 हो जाएगा।
तो उसको हम लिख लेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर -1। ठीक है, और इस रेखाखंड का दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं। तो x2 का मान -2, y2 का मान -3 हो जाएगा। तो x2 बराबर -2, y2 बराबर -3 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो विभाजन बिंदु Q है वो रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और विभाजन बिंदु जो है M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 1। तो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र में ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं यहाँ पर। तो विभाजन बिंदु Q है, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु Q के निर्देशांक, फिर बराबर का चिन्ह और कोष्टक में पूरा सूत्र लिख देंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमने यहाँ पर सूत्र लिख लिया है। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे और विभाजन बिंदु Q के मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। कोष्टक में M1 का मान रखना है। M1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर उसके साथ में x2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। ठीक है, x2 का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह है। ठीक, फिर M2 का मान है, M2 का मान कितना है 1 है। ठीक, M2 के साथ में x1 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 4, वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, इस पूरे के बटे में M1 प्लस M2, M1 कितना है 2, M2 1, तो M1 का मान 2 प्लस M2 का मान 1। ठीक, फिर कोमा लगा देंगे, है ना। अब उसके बाद में M1 का मान कितना है 2 है। ठीक, फिर y2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। y2 का मान कितना है -3, यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। फिर M2 का मान कितना है 1 है। ठीक, M2 के साथ में y1 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है। y1 का मान कितना है -1, यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, M1 कितना है 2, M2 1, M1 का मान 2 प्लस M2 का मान 1, यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और कोष्टक में 2 का गुणा -2 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 4 से होगा, क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक, इस पूरे के बटे में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, फिर कोमा लगा लेंगे। फिर 2 का गुणा -3 से करेंगे, कितना हो जाएगा -6। फिर ये प्लस 1 का गुणा -1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और इस पूरे के बटे में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये कोष्टक बंद। ठीक है, इसको आगे और लिख लेते हैं। ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। कोष्टक में -4 प्लस 4, ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो घट जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, और इस पूरे के बटे में 3, फिर कोमा लगा लेंगे। -6 -1, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा -7, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब आगे फिर से बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 0 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर कोमा लगा लेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये ऐसा ही आ जाएगा -7/3। ठीक है,
इस प्रकार हमने यहाँ पर दूसरे विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लिए हैं। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या है? 0, -7/3। ठीक है। इस प्रकार हमने यहाँ पर बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, है ना। दो बिंदु है से, तो पहले बिंदु के निर्देशांक 2, -5/3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 0, -7/3 है। ठीक है। और इसको हम आखिरी लाइन में लिख लेंगे। अतः अभीष्ट बिंदुओं के निर्देशांक 2, -5/3 और 0, -7/3 है। ठीक है। ये दो बिंदु है जो उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।